डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक हम लोग देख रहे थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने सबसे पहले तो ऑर्डर और डिग्री देखा। हमने बताया कि क्वेश्चन में अगर ऑर्डर पूछा जाए तो डेरिवेटिव जो हाईएस्ट होता है वो हमारा ऑर्डर होता है, और अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर जो फंक्शन की होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसका पावर होता है वो। बस इतना याद रखना है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस होना चाहिए, कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा ऑपरेटर है तो आप उससे मतलब हटाने की कोशिश करो, अगर हट जाता है तो फिर डिग्री डिफाइन होगा, नहीं हट पाता है तो डिग्री उस केस में डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर हमेशा डिफाइन हो जाता है, ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना पड़ता है, वहां से मेरे को ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, यही बताया था मैंने ऑर्डर और डिग्री के बारे में। यस सर। ठीक है, फिर हमने बताया था वेरिफिकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कर्व देता था और एक डिफरेंशियल इक्वेशन देता था, बोलता था बताओ कि वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते थे, उसमें जो भी कोफिशिएंट चाहिए होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या d2y/dx टू dy/dx या y, तो वो कर्व का वैल्यूज पुट करके हम अगर जीरो दे देता था तो हम कहते थे उससे क्या होगा, सोल्यूशन होगा, और अगर जीरो नहीं देगा तो वो उसका सोल्यूशन नहीं होता था। ठीक है, फिर हमने अगला हेडिंग में आए थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने बताया था कि कोई भी कर्व देता है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर उसका डिसाइड कर लेते हैं। ऑर्डर कैसे आता है, ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है, ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है, ऑर्डर कुछ इस तरह से आता आर्बिट्रेरी है। क्वेश्चन। हाँ, आर्बिट्रेरी से, आर्बिट्रेरी हम डिसाइड कर लेते हैं। ये आर्बिट्रेरी हमने बताया था क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते चाहिए, और अगर डिफरेंट कर्व के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है आर्बिट्रेरी की, यही तो बताया यस था मैंने, बताओ। यस सर। तो आर्बिट्रेरी जिसने पहचानना सीख लिया वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे कमांड हो जाएगा उसका, और डिफरेंशियल इक्वेशन पे उसकी जीत हो जाएगी जो आर्बिट्रेरी को पहचानना समझ गया। तो हमने बता दिया आर्बिट्रेरी को कैसे पहचानते हैं। अगर इक्वेशन दिया होगा तो वहां पे यस सर। तो कंबाइंड करने के बाद अगर एक हो जाए तो एक आर्बिट्रेरी होगा, और अगर एक नहीं हो सकते हैं तो वो डिफरेंट तो आर्बिट्रेरी हो अलग जाते हैं। अलग होंगे। और अगर कर्व की बात करूं तो डिफरेंट कर्व के लिए जो वैल्यूज चेंज होती रहती है वो हमारा आर्बिट्रेरी का काम करता है, और हर कर्व के लिए अगर फिक्स है तो वो आर्बिट्रेरी का काम नहीं करता है, जिसपे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास के अंदर। अब हम अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था हमने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमने वही किया था ना जिसका ऑर्डर पूछा गया था सर्कल्स का, जिसका सेंटर एच के था, यही किया था या यस कुछ सर। और किया था, सर जल्दी यही था। बताना। ये नहीं था शायद, कुछ और भी था, दूसरा यस क्वेश्चन सर, दिया जिसकी था। रेडियस 5 दी थी और सेंटर लाइज ऑन y इक्वल टू 2। हाँ ये होता है, ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, सॉरी। अब हम अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं, अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो बिल्कुल। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे। तो आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड लेक्चर होगा, और हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन में आपको दिया गया है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल, ऑल passes through passes through passes through the origin, passes through the origin and center on y-axis, and center on y-axis। ठीक, तो देखना क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है सर्कल्स का, ऑल सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या करेंगे, फॉर्म करना है, जो पास हो रही है, पासेस थ्रू, कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास हो रही है, और जिसका सेंटर कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे लाई कर रही है। तो जैसे कि मान लो कि मैं एक वाई एक्सिस बनाता हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस। अब कह रहा है कि सर्कल जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगी, सर्कल जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगी, वाई एक्सिस पे लाई करेगी, और ओरिजिन से पास हो रही है, तो कुछ इस तरह से सर्कल हो सकती है। ठीक है, कुछ इस तरह से होगी। मान लो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, अगला सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी जो सर्कल्स हैं इन सब का सेंटर वाई एक्सिस पे होना चाहिए, और ये ओरिजिन से पास हो रही है, पास हो रही है।
तो मान लो ओरिजिन तो यहाँ पे होता है 0 0, ये तो हम सबको पता है, ओरिजिन 0 0, और सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो Y वाई axis एक्सिस का मतलब यहाँ पे। तो एक बात बता रहा मेरे को ध्यान से, एक बात बता रहा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बताओ 0 मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। जल्दी बताओ। मिलेगा। अच्छा मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, ए मान लेता हूँ, तो इसका मतलब सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ए का काम करेगा नहीं करेगा, जल्दी बताओ। करेगा। करेगा। इसका मतलब ये कि इसका अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, सेंटर पता है, रेडियस पता है, रेडियस भी तो ए का काम करेगा ना, बताओ यहाँ से यहाँ तक रेडियस ए का काम करेगा, तो सेंटर sir. पता है, रेडियस पता है, सेंटर हमारे पास है 0 ए, रेडियस मेरे पास कितना है ए, तो क्या मैं इक्वेशन नहीं लिख सकता सर्कल का, बताना, क्या मैं इक्वेशन नहीं लिख सकता, कैसे लिख लिखूंगा, सकते हैं सर। इक्वेशन ऑफ x सर्कल, देखो मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, हाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल, 0 क्या का लिखूंगा होल देखना, स्क्वायर, एक्स माइनस, ये एच का काम करता है, के का काम 0 करता का है, होल एक्स स्क्वायर माइनस एच प्लस होल स्क्वायर, y माइनस वाई a का होल माइनस स्क्वायर ए इज इक्वल होल टू a का स्क्वायर स्क्वायर। इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो एक्स स्क्वायर ही है ना, x एक्स स्क्वायर स्क्वायर, प्लस इसे y क्या लिख सकता स्क्वायर हूँ, वाई स्क्वायर माइनस प्लस टू a ए स्क्वायर वाई माइनस प्लस 2ay, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a बताओ लिख स्क्वायर सकता हूँ क्या, a जल्दी बताओ। स्क्वायर कट, लिख सकता हूँ, यस इसमें सर कुछ लिख कैंसिल हो सकते रहा हैं। है, a ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बताना यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, x एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर y स्क्वायर प्लस माइनस वाई 2ay स्क्वायर और माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। ये 0। सर्कल की इक्वेशन, यानी ये कर्व की इक्वेशन ये आई है। आप जैसे जैसे आप ए चेंज करते रहोगे सर्कल चेंज होता रहेगा। तो एक बात बताना मेरे को, आर्बिट्रेरी क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताओ, आर्बिट्रेरी कितना है, कौन है a आर्बिट्रेरी, कौन 1 है, ए a ओनली वन, और बाकी सारे क्या सो रहे हैं क्या, जल्दी बताओ, बाकी सारे सो रहे हैं क्या, सर तो बोलो ना, बोलने देखो, बोलना तो फ्री में होता है, बोलने का पैसा नहीं लगता कहीं पे भी, ये तो पता ही है, तो बोल दो, यस क्या सर। दिक्कत है, इसमें क्या जा रहा है, कौन सा हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आर्बिट्ररी एक ही है, एक आर्बिट्ररी तो ऑर्डर कितना, जल्दी बताओ, 1 एक आर्बिट्ररी ऑर्डर 1, इसका मतलब आर्बिट्ररी को रिमूव करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पाना है, डिफरेंशियल 1 टाइम आर्बिट्रेरी ओनली को, हाँ डिफरेंशियल 1 टाइम हो पाएगा क्योंकि ऑर्डर कितना है, 1 है। 1 तो अब मेरे को आर्बिट्रेरी को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x 2x प्लस इधर कितना हो गया बताना, 2y 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 into इंटू वाई का dy बाई dx, बिल्कुल dx सही, बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखना माइनस 2a कॉन्स्टेंट है, minus माइनस 2 टू ए कॉन्स्टेंट है, constant y का कितना हो गया, dy by dy dx ओवर dx। अब देखना इज इक्वल टू इधर कितना मिलेगा, 0, इधर is कितना 0 मिलेगा देखना, 0, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा। अच्छा अब देखना यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, dy यहाँ पे कुछ by कॉमन, dx या एक काम करो, 2 से डिवाइड भी तो कर सकते हो ना, 2 कर से सकते डिवाइड हैं कर दो, बहुत साइड डिवाइड कर दो, तो ये 2 2 2 आपस में क्या होगा, कैंसल, इधर भी 2 से cancel डिवाइड तो ये 0, तो क्या बनेगा बताना, x प्लस x plus वाई y डी वाई बाई dy डी by एक्स dx और minus a माइनस ए डी into dy वाई by बाई डी dx equal एक्स to इज 0 इक्वल टू 0। 0 अच्छा देखना, अब इधर ध्यान से देखना, तो क्या मैं यहाँ से, मुझे आर्बिट्रेरी को रिमूव करना है, तो ए की वैल्यू कितना होगा बताना मेरे को, ये एक्स पहले प्लस से वाई डी dy वाई by बाई डी dx एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देता हूँ, ए डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ, yes sir लिख लिख सकता हूँ, सकते हैं ठीक है। तो यहाँ से मेरे को बताना ए की वैल्यू कितना आएगा, ए की वैल्यू, मैं ए की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ कि कितना होगा, अपॉन में डी वाई बाई डी divide एक्स में होगा जरा नहीं dy होगा, by डी dx वाई बाई डी एक्स होगा नहीं equal होगा, to a बिल्कुल होगा। yes sir तो बस इस ए की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर a की दो, वैल्यू ए की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पे, आर्बिट्रेरी को तो रिमूव करना होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ, इसको फर्स्ट मान लो, तो पुट इन फर्स्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट इन फर्स्ट। अब देखना, तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो देखना यहाँ पे क्या आने वाला है, सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से मैं यहाँ पे समझने वाला हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और माइनस 2 ए की वैल्यू अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो एक्स प्लस minus वाई डिवाइड बाई डी एक्स, x एक्स plus प्लस y वाई dy डी by वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी dy एक्स by dx और इनटू में क्या था यहाँ पे, इनटू y में वाई था, हाँ यहाँ पे वाई है, इनटू में वाई है, तो दिस इज y इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, देखो क्या मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स से इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई में भेज सकते हो ना, बताओ भेज सकते yes sir और इधर कितना है, y है, अपॉन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 होगा नहीं होगा, जल्दी Zero. बताओ,
Yes, जीरो। sir. ये इधर मल्टीप्लाई होके तो जीरो हो जाएगा, तो देखना क्या मिलेगा, Yes, sir. एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी dy एक्स by dx और माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस minus टू एक्स 2x वाई डी वाई minus बाई डी 2y सॉरी माइनस dy टू by एक्स वाई dx. आएगा, हाँ ओनली टू एक्स वाई आएगा यहाँ पे, टू एक्स वाई और फिर उसके बाद क्या आएगा बताना, माइनस Minus टू एक्स 2y वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा टू वाई स्क्वायर होगा, सॉरी टू वाई स्क्वायर, 2y टू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, टू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये Zero. देखना, ये सब्ट्रैक्ट होके तो ये हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट भी तो होगा ना, ये वाई स्क्वायर है माइनस टू वाई स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट होके माइनस टाइम्स हो जाएगा, minus y square. एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या मिलेगा इधर, इधर क्या दिख रहा है, माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो Zero. ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। बताओ मैंने सही लिखा? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ऑर्डर तो मुझे पता चल पा रहा है, ऑर्डर तो पहले से हमने निकाल लिया था कि 1 होना चाहिए। अच्छा डिग्री बताना, जल्दी बताओ डिग्री कितना होगा, जल्दी बताओ डिग्री कितना, डिग्री भी तो 1 ही होगा ना, डिग्री भी तो 1 ही होगा भाई, चाहो तो इसको पावर बता दो या इसका पावर बता दो, डिग्री तो 1 ही होगा, One. ऑर्डर 1 डिग्री 1 एंड दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आई बात? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. चलो तो मैं अब Yes, अगले sir. क्वेश्चन पे आता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, देखना। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कर्व रिप्रेजेंटेड बाय all curves represented by कर्व के इक्वेशन आपको दिया होगा, तो ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर इसको क्या होगा देख के, C1 प्लस C2 साइन x प्लस C3 माइनस C4 e टू द पावर x प्लस, ये पूछ रहा है। तो देख के मेरे को बताओ कि ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ऑर्डर तो बस देख के ही बताना होता है, तो मेरे को बताओ कि ऑर्डर क्या होना है, मतलब आर्बिट्रेरी इसमें टोटल इंडिपेंडेंट ऑर्बिटर कितने होंगे, अगर 2 एक हो सकते हैं तो वो एक ही कंसिडर किया जाएगा। मेरे को देख के बताओ कि कितने इसमें डिफरेंट आर्बिट्रेरी है जो बिल्कुल एक नहीं हो सकते, वो अलग अलग हो सकते हैं। 5। और किसी का आंसर, और किसी का आंसर? 4. 4 किसने बोला? सर C5. 4 किसने बोला अभी मेरे को? Anish. अच्छा शेष, तो आंसर गलत है 4 भी। चलो और 5 जिसने बोला वो भी गलत। सर C4 और C5 दो। C4 C5 दो वो भी गलत। और सर C1 C2। अरे देखो ध्यान से, इन दोनों को मिला के एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं 3. a sin x प्लस C3, B. तो ये दोनों कंबाइंड होके एक आर्बिट्रेरी बनेंगे। यही तो बताता हूँ मैं, यही तो बता रहा हूँ आर्बिट्रेरी कैसे पता करते हैं। हमने क्या बताया कि 2 या 2 से ज्यादा अगर कंबाइंड होके एक बनेंगे तो एक ही आर्बिट्रेरी होगा। Yes, sir. अच्छा इस वाले को मैं कंबाइंड नहीं कर सकता, इस वाले को मैं, अलग अलग है। हाँ क्योंकि इस वाले को मैं कंबाइंड नहीं कर सकता, अलग अलग है, ये नहीं कर सकता। लेकिन क्या बताना, ये वाले कंबाइंड हो जाएंगे, ये वाले कंबाइंड होके बताना मेरे को। ये C4 है और ये इंटू e टू द पावर, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जरा बताना, C5 इंटू e टू द पावर x। Yes, Yes, sir. sir. लिख सकते हैं। तो एक बात बताना, क्या ये दोनों कंबाइंड होके एक न्यू कांस्टेंट नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ। आ जाएगा। आ जाएगा, दिस इज b, इसको b मान लो। तो एक बात बताओ ना, हमारा इक्वेशन 3. हमारा इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बना जरा देखना, a sin x प्लस C3, x plus C3 a sin x प्लस C3 और माइनस, और क्या मिला, C e to the power x. b e टू द पावर x। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि हमारे पास आर्बिट्रेरी 1 2 और 3, तो टोटल ऑर्डर कितना हो गया जल्दी बताओ? 3। तो ऑर्डर कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। ऑर्डर 3 का मतलब हो गया कि इसमें आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका मतलब ये पता, ये क्वेश्चन एडवांस से पूछा गया, ये क्वेश्चन एडवांस से पूछा गया।
नहीं, डिफरेंशिएट तो हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे डिग्री पूछता तो फिर हम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, फिर तीनों को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना, A C3 और B को एलिमिनेट करते हैं, मगर उसकी जरूरत अभी नहीं। ठीक है ना। यस तो बात सर। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन Yes, एडवांस में sir. पूछा जा चुका है पहले, ठीक है, तो इधर हो जाएगा हमारा ऑर्डर 3। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े। किसी को डाउट हो Yes. मुझसे पूछ सकता है नो बिल्कुल। सर। नहीं सर। चैप्टर तो बहुत आसान लग रहा होगा, लग रहा नहीं लग रहा है? यस यस सर। सर। हाँ, तो बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करके जाना होता है एग्जाम के अंदर कि ये तो नंबर देने वाला है हम लोगों को। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन of differential equation of a family of curves, differential equation of a family of curves represented by y equals to c1 e to the power c2 x, ये दे रखा है। आप कह रहे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको तो अब डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, आर्बिट्ररी को रिमूव तो करना ही पड़ेगा। तो पहले तो डिसाइड कर लो कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले डिसाइड करना पड़ता है कि उसका ऑर्डर कितना होगा, उतना डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना, सर 1 ऑर्डर कितना? 1। किसने आंसर बोला 1? सर दीपिका। कशिश अच्छा कशिश, ऑर्डर 1 इज गलत, ऑर्डर 1 Two. गलत। 2. अब क्या ऑप्शन बचता है दीपिका? अब इसके बाद कोई ऑप्शन बचता है क्या? 2. 2 का ही ऑप्शन बचता है। अब देखना, कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर ये C1 यहाँ पे आपने कंबाइन कर दिया था, ये वाला, ये तो आपने कंबाइन कर दिया, और सर ये क्यों नहीं कंबाइंड हो पा रहा है? तो भाई ये देखना जरा मेरे को, ये प्लस में नहीं है, यहाँ पे प्लस में था। अगर ये प्लस में होता तो देखो इसको क्या लिखता, C1 e to the power C2 C2 और into e to the power x, ये एक हो जाता। लेकिन अभी क्या एक हो पाएगा, जल्दी बताओ? अभी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में x है, मल्टीप्लाई में x है, इसलिए तो ध्यान देना, एग्जामिनर खेलना शुरू कर देता हमसे, इसको नहीं चाहिए। ध्यान से देखना, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसलिए मैं इसको यूनिक मानकर चलूंगा, क्योंकि कंबाइंड नहीं हो पाएंगे। एक कांस्टेंट ये होगा, दूसरा कांस्टेंट ये होगा, मान लो। तो एक्चुअल में मान लो कि C1 C2 है, भाई ये तो फिक्स है ना, तो C1 C2 ही होंगे। तो इसका मतलब ऑर्डर C1 C2 का मतलब ऑर्डर 2। अब आपको डेरिवेटिव 2 टाइम्स मिलेगा, C1 C2 को हटाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यस तो आप बनाकर देखो, जरा बनाकर देखो, कोशिश करो। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ और फिर वहां से डिग्री पता चलेगा, बिकॉज डिग्री के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनाने आना चाहिए, तभी हम डिफरेंशियल। आया किसी का आंसर? नो सर। अच्छा नहीं आया तो ठीक है, तो मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई की अच्छी बात है, बट नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ देखना, मेरे पास ऑर्डर 2 का मतलब C1 C2 दो आर्बिट्ररी, उसको हटाना है इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन तभी मिलेगा। और उसके बाद ऑर्डर 2 का मतलब दो डिफरेंशियल आपको मिलेगा, डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स। अब देखो पहले उसको डिफरेंशिएट करो। हमारे पास कर दिया हुआ है y इक्वल टू C1 e to 2x। अब इसे डिफरेंशिएट करो जरा,
जब मैं इसको प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट से। करूंगा तो देखना क्या आएगा, dy by dx। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन में c1 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और e c2x का e c2x और इनटू c2x का कितना होगा बताना, c2 C2 होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा। जल्दी बताओ। चलो ठीक है, अभी से एक बार और डेरिवेटिव मिलेगा, एक बार और डेरिवेटिव मिलेगा, तो एक बार और डेरिवेटिव यूज कर लो यहाँ पे, d2y by dx2, d2y by dx2। तो c1 c2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख लो, लेकिन e c2x का डेरिवेटिव e c2x और फिर Into C2। c2x का कितना हो गया, c2 Yes, sir. होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes sir। होगा। अब इसका मतलब मैं यहाँ से फिर इसको कैसे एलिमिनेट करूँ, फिर कैसे एलिमिनेट करूँ, तो एक बात बताना, एक बात बताना ध्यान से, ये जो c1 e c2x है, c1 e c2x, क्या मैं इसको y लिख सकता हूँ, Yes, sir. लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ। तो d2y by dx2, d2y by dx2 इज इक्वल टू, ये टर्म कितना हो गया, c2 स्क्वायर y, To y, yes. यही तो हो गया। C2 square y। Yes sir। अच्छा, क्या मैं इसको y नहीं लिख सकता, ये भी तो सेम है ना, ये भी तो y है ना, ले सकते हैं। तो मतलब इसको y इंटू c2 तो लिख सकता हूँ ना, ले Yes सकता sir। हूँ। तो इस c2 की वैल्यू कितना होगा बताना, c2 की वैल्यू यहाँ से कितना होगा, dy by dx अपॉन On y, y। y, इस c2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, Okay। तो देखना क्या बनेगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे क्या बनेगा, d2y by dx2 और c2 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट किया तो dy by dx और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो Whole square। अपॉन वाई स्क्वायर, और एक y यहाँ पे था, एक y से y क्या हो जाएगा बताना मेरे को, कैंसिल, Cancel। ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे बताना, d2y by dx2 इधर था, d2y by dx2 इज इक्वल टू, और इधर क्या मिला, इधर y है, Y। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy by dx होल स्क्वायर y हो जाएगा, यानी y इधर चला गया, चलो y को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो y तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, y तो इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो इधर dy by dx का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, Whole नहीं square बनेगा, जल्दी बताओ। बनेगा। अच्छा, तो अब देख के बताना मेरे को कि ऑर्डर और डिग्री कितना है, ऑर्डर तो वही आएगा, Yes, sir. Degree। और डिग्री 2 है, हाँ, तो ऑर्डर तो 1, डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। ऑर्डर 2 था ना, सॉरी ऑर्डर 2 था, ऑर्डर तो 2 था ना, ऑर्डर 2, तो डिग्री कितना होगा, 1। डिग्री 1, डिग्री 1, बात समझ में आई। Yes sir। ये क्वेश्चन भी एडवांस से पूछा गया है, ये क्वेश्चन एडवांस से पूछा गया। अब देखना एक बात देखना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके कर सकता था क्वेश्चन को, कैसे, देखो मैं और करके दूसरा टेक्निक बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू, एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि एलिमिनेट तो करना ही होता है आर्बिट्ररी को। अब मैं दूसरे तरीके से एलिमिनेट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे एलिमिनेट किया हमने c2 को रिप्लेस करके, वैसे हम यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से एलिमिनेट करता हूँ, जैसे मान लो c1 e c2x है, e c2x है। अब ये बच्चे जो है कम जुड़ रहे हैं क्या सारी क्लासेस में, क्यों, No, sir. नो सर, ये इससे इसमें- पहले सर 30 थे। इससे पहले कितने थे, 30। कितने बच्चे थे टोटल, नहीं 30 लगभग। फिजिक्स में कितने थे, फिजिक्स में कम थे पहले से, नहीं सर। ज्यादा थे सर। अच्छा ये बच्चे, अच्छा बच्चे डिप हो जाते हैं क्या बीच में आगे जाके क्लास में, पता नहीं सर। मतलब फिजिक्स की क्लास में डिप होते हैं नहीं होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाली क्लास में, सर डीप तो होते हैं। ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी लग रहा है। ठीक है चलो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, y का देखो डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव कितना हो गया, dy by dx। dy by dx इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट है, और e c2x का कितना हो गया, e c2x e c2x into c2x और c2। into c2, देखना इसको मैं y लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे y, Yes sir। अब आपका जो y फंक्शन है क्या बनेगा, y c2 बनेगा, y बनेगा। c2। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, d2y by dx2, तो ये कितना बनेगा बताना, dy c2 into dy by dx बनेगा नहीं बनेगा, dy c2 into dy by dx। बनेगा। Yes sir। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकंड दोनों को डिवाइड कर दो तो भी तो c2 एलिमिनेट हो जाएगा, हो जाएगा सर। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, देखना यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो dy by dx अपॉन d2y by dx2 इज
इज इक्वल टू, अब इधर देखना, ये C2 से C2 क्या होगा, कैंसिल, क्या मिलेगा, Cancel. y अपॉन y dy बाई, dx अब dy बाई dx इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर, dy by dx का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, y इंटू d2y बाई dx dx2, यही तो बनेगा। अब बताना क्या ये Yes, सेम sir. नहीं है, क्या ये सेम यस नहीं है, सर सेम Yes, है sir. सेम है। हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक्चुअल में एम यही होता है कि आर्बिट्ररी को हटा दो, आर्बिट्ररी हट गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। आप वो कैसे भी हटाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन जितना ऑर्डर होगा उतना डेरिवेटिव मिलेगा आपको, उतना डेरिवेटिव आपका दिखना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई बात? yes sir Yes, यस sir. सर चलो तो मैं अब आगे बढ़ूं। यस सर ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन of differential equation of all family of curves, of all family of curves, family of curves represented by, family of curves represented by ax square plus by square is equals to 1। अब ये आपके पास कर्व दिया है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, तो ऑर्डर तो आप देख के भी बता सकते हो, ऑर्डर Two में है। कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। ठीक है, Yes, ऑर्डर sir. तो 2 है, तो बिल्कुल सही बताया, ऑर्डर 2। डिग्री के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, आर्बिट्ररी पता चल गया ए और बी दोनों को Yes, हटाना sir. है, डिफरेंशियल इक्वेशन को पाना है। ट्राई करिए, यस सर 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले तो आपने डिफरेंशिएट किया होगा यहाँ पे, इसको Yes, ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये प्लस बी कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y इंटू इंटू dy बाई dx dy बाई dx इज इक्वल टू 0। जीरो और फिर आप देख सकते हो कि 2 इसमें कॉमन है, तो सब में डिवाइड कर दो तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ax और प्लस by dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट तो कर दिया होगा, तो क्या आर्बिट्ररी रिमूव हो जाएगा अगर मैं ऐसे डिफरेंशिएट कर दूं, हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, और यहाँ पे b कांस्टेंट है, और फिर इससे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करूंगा, 2 फंक्शन है y और dy, लेकिन फिर भी आर्बिट्ररी रिमूव नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें दिख रहा है अभी। 2 कैसे रिमूव हुआ ये? 2 कैसे रिमूव हुआ, 2 से डिवाइड कर दो ना बोथ साइड, यस सर। ये 0, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ही डेरिवेटिव और बचा हुआ है और मेरे को दोनों को हटाना है, तो मैं थोड़ा होशियारी से दिमाग लगा के डेरिवेटिव करूंगा। क्यों ना मैं जो आर्बिट्ररी ए और बी है उसको एक तरफ कर दूं, बाकी वेरिएबल को एक तरफ कर दूं, एक तरफ हो जाएंगे तो उनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उनकी 0, वैल्यू आ वो हो जाएंगे खत्म, वो हो जाएंगे खत्म। समझ की बात? तो मेरे को मैं Yes, क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा होशियारी से काम करता हूँ, देखना, क्योंकि मेरे पास एक ही डेरिवेटिव तो बचा है, तो मैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, अच्छे से इस्तेमाल करना चाहूंगा मैं क्या करूंगा, देखो ये ax है और इसको उधर भेज देता हूँ, माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जो कचरा मेरे को हटाना है मैं उसको एक तरफ करूंगा, ये माइनस को इधर भेज दो, a अपने जगह पे था, b को नीचे भेज दो, और ये कितना है y
और नीचे आएगा कितना y x by dx by divided by dx x. हो गया। Yes sir. अब डेरिवेटिव करूंगा, अब डेरिवेटिव करूंगा, एक इधर डेरिवेटिव करना है फिर इधर करना है, इधर तो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट है। इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, दो फंक्शन है दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, इसको u मान लेना इसको v मान इसको लेना। भी। देखो आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखना इधर डेरिवेटिव कितना हो गया 0, इधर डेरिवेटिव हो गया 0 इज इक्वल टू, अब देखना अब इसका इधर u को सेम रखा, u का मतलब y by x को सेम रखा, बाकी इसका डेरिवेटिव dy by dx का d डेरिवेटिव कितना होगा square y by dx हाँ square. d2y by dx2 ये हो गया, प्लस प्लस अब dy by dy dx को by सेम रखा, dx ऐसे रहेगा. dy by dx को सेम रखा। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, होगा नहीं होगा, u by v फॉर्मूला जल्दी बताओ। होगा. हाँ तो अब मैं इसको u by v फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ, देखना x को सेम y का डेरिवेटिव dy by dx माइनस y को सेम x का 1 अपॉन डिनोमिनेटर x का स्क्वायर इज Square. इक्वल टू, इधर 0 चल रहा है, बताओ सही लिख रहा हूँ जल्दी बताओ। Yes sir. ठीक है तो अब देखो अब तो हमारा आर्बिट्ररी चला गया, अब हमको ये सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो डिग्री आएगा। Yes तो अब sir. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ये यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ये y by x है, y by y by x. x इधर है d2y by dx2 d2y by dx2 प्लस इधर देखना ये dy by dx है, dy by dx और इधर है क्या x dy by dx माइनस y अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही तो है बताओ। Yes. Yes बताओ बच्चों sir. है कि नहीं, ठीक यही है बिल्कुल सर. ठीक है। तो अब देखना एक बात ध्यान से, मैं क्या करता हूँ इस एक्स स्क्वायर को हटाता हूँ, ये बहुत प्रॉब्लम करता है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से XY. मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 ही रहेगा No ना, sir. No, Zero sir. रहेगा. तो ये इससे कैंसिल, तो बताना एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, क्या मिला ऊपर इधर XY. एक्स वाई d2y by dx2 ये मिलेगा। अब देखना ये तो कैंसिल हो गया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई में भेजो तो dy by dx का मिलकर होल स्क्वायर बनेगा, तो x इंटू dy by dx का क्या मिलेगा होल Whole स्क्वायर, square. और ये बल्कि मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा माइनस वाई dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताओ Zero. होगा नहीं होगा जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes sir. होगा, तो इसका मतलब पता चल गया कि अब मेरे को डिग्री यहाँ से क्या बताना होगा, बताओ डिग्री क्या होगा जल्दी बताओ मेरे को, ऑर्डर तो पहले ही आ गया था। व्हाट अबाउट डिग्री, Degree. व्हाट अबाउट डिग्री, One. अरे सोचना ही नहीं है इतना Sir, टाइम, one. डिग्री 1 होगा, हाँ One, डिग्री one. 1 होगा, डिग्री 1, तो ऑर्डर तो हमारा 2 निकला, डिग्री क्या निकला 1 One. निकला, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ पा रहे हो मेरी बात को, Yes sir. ठीक है समझ पा रहे हो, ठीक है किसी को कोई डाउट, No sir. ठीक है, अरे बाकी जनता भी बोल सकती है, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। आदित्य अनिल No, sir. No, sir. अच्छा और कौन है बस, अंश और दीक्षांत अवनीश डिम्पल, Yes sir. ठीक है तो बोल सकते हो मेरे को। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बहुत आसान चैप्टर तो है, बट ये आर्बिट्ररी वाला कॉन्सेप्ट जनता को नहीं समझ में आती है, तो बताओ अब समझ में आ गई, आप बात समझ में आ गई आर्बिट्ररी का। Yes sir. Yes sir. आर्बिट्ररी अगर समझ में आ गया तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका हो जाएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आर्बिट्ररी का कॉन्सेप्ट पहचानना बहुत जरूरी होता है, और यही तो एग्जाम में चेक किया जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है जेईई मेंस के अंदर या एडवांस के अंदर, जो अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखा था, वो आर्बिट्ररी पहचानना आपको चेक करता है कि क्या आप पहचान पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो आर्बिट्ररी जिसने पहचान लिया उसको ऑर्डर पता चलेगा, तभी तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाएगा, क्योंकि ऑर्डर नहीं पता तो कितना उसको डेरिवेटिव कितना करना है वो कैसे पता चलेगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब आप अगले क्वेश्चन में अगर मैं कर दूं और सिर्फ आपसे ऑर्डर पूछूं तो क्या बता पाओगे। Yes sir. तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे आने वाला है बहुत ही सून, मतलब जल्दी आ ही रहा है, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, और आपको बताना है सिर्फ ऑर्डर, जो कि देखते हुए आप बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड। आप तो प्रैक्टिस शुरू कर दिया होगा, Yes, sir. क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, और फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
of all family of curves, of all family of curves, family of curves represented by अब ये कर्व के इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से आपको आर्बिट्ररी को पहचानना है। y इज इक्वल टू c1 इंटू ई एक्स प्लस c2 प्लस c3 इंटू ई एक्स प्लस c। ये मेरे को जल्दी बताओ कि इसमें कितने आर्बिट्ररी हैं। याद रखना जो कंबाइंड हो सकते हैं वो एक हो जाएंगे। दो 2 गलत। और गलत है। और कोई आंसर बता मेरे को। 3 ये गलत। और कोई। 4 होंगे 4। 4 गलत। और कोई। अब इसके बाद क्या ऑप्शन ही बचा है। 4 ऑप्शन तो वैसे ही होते हैं। किसने बोला मेरे को 1 किसने बोला जल्दी बताना। चेतन। किसने बोला 1। अनीश। हरीश या अर्शिया। मैं तो अर्शिया समझ रहा था नाम। या हरीश है। क्या नाम है। अनिश। ओ अनिश। तो आप देखो 4 ऑप्शन तो होता ही है। किसी ने 2 बोला, किसी ने 3 बोला, किसी ने 4 बोला, तो एक ही ऑप्शन बचता है 1। तो 1 तो इत्तेफाक से मतलब गलती से आंसर सही हो गया आपका। वैसे तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को क्या एक्सप्लेन कर सकते हो तो मैं समझ में आ जाएगा कि हाँ 1 सही है। 1 तो आंसर सही है। बट अनिश कैसे आएगा आंसर, क्या बता सकते हो मेरे को। कॉमन ले लेंगे ना हाँ बिल्कुल सही बोले। किसको कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे जल्दी बताना। एक्स को। ये तो कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर मिलेगा C1 EC2 C3 EC4। फिर उनको ऐड कर लिया एक में। फिर उसके बाद क्या किया। बिल्कुल कुछ हद तक सही बोल रही हो आप। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। 1 तो आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो C1 अपने जगह पे है। ई इसको बताना क्या लिख सकता हूँ, बताना मेरे को। EX इंटू EC2 लिख सकता हूँ। जल्दी बताओ। लिख सकता हूँ। अच्छा आप देखना इधर C3 है और इसे EX इंटू EC4 लिख सकता हूँ। जल्दी बताओ। यस लिख सकता हूँ। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें। कुछ कॉमन आ रहा है। EX ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये कॉमन है तो EX को कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या मिलेगा देखना। C1 EC2 into और EC2 प्लस C3 EC4 मिलेगा नहीं मिलेगा जल्दी बताओ। मिलेगा। मिलेगा। अच्छा अब देखना इसको कंबाइन करके भी देखा था ना थोड़ी देर पहले। कंबाइन करके एक बोल सकता हूँ A A और इसे कंबाइन करके B और इधर B कितना है EX। A प्लस B कंबाइंड होके क्या मिलेगा C मिल सकता है क्या जल्दी बताओ। C C बन सकता है क्या C। तो कितना बनेगा बताना। C EX कितना आर्बिट्ररी, कितना One. आर्बिट्ररी ओनली 1। तो ऑर्डर One. कितना, ऑर्डर One. कितना 1। समझ आया। ये क्वेश्चन एडवांस से पूछा गया है। Yes समझ sir. में आई बात। वैसे तो वर्ड ये जो है ना, हाँ तो इस तरह से ना थोड़ा सा केयरफुल होके बताना करो। क्योंकि ऑर्डर में क्या होता है, आर्बिट्ररी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है कि आर्बिट्ररी आप कंबाइन करना चाहो, कंबाइन तो हो सकता है लेकिन आपको कंबाइन नहीं कर पाओगे, आप मिस्टेक कर देते हो उसके अंदर, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपको दिखने में 4 लग रहा है लेकिन 1 हो जाता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में जो आते हैं बिल्कुल इजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या और भी किसी एग्जाम के अंदर, इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, आसान हो जाता है। बट थोड़ा जेईई मेंस के एग्जाम में या एडवांस के एग्जाम में जो आता है उसमें थोड़ा आर्बिट्ररी को केयरफुल होकर पहचानना पड़ता है। क्योंकि आर्बिट्ररी पता चला कंबाइंड होकर 1 हो रहा है, आप उसको 2 अलग अलग मान लिए तो गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ऑर्डर जो है अल्टीमेटली यहाँ पे 1 होता है। ये बात समझ में आ गया। यस सर। Yes sir. अच्छा तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बोरिंग चैप्टर है। नहीं सर, No, sir. इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो याद रखना जो भी बच्चे क्लास को मिस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बिग लॉस है इस चैप्टर का। ये जो चैप्टर है स्पेशली जो है बहुत स्कोरिंग होता है और एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर होता है। और यही नहीं, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ पे इस चैप्टर को जो हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, अभी तक आप ध्यान से देखोगे, हम आगे जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। Yes अभी sir. हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमको कर्व देता है, हम Differential डिफरेंशियल इक्वेशन equation. बनाते हैं, फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब उल्टा पूछेगा आगे जाकर, डिफरेंशियल इक्वेशन देके बोलेगा बताओ ये किस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन था, कर्व की इक्वेशन बताओ, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जो भी हम सॉल्यूशन करते हैं कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे सिलेबस में डिग्री 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर 1 और डिग्री 1 का हमारे कोर्स के अंदर है। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो ऑर्डर 4, 5, 6
nth ऑर्डर भी हो जाता है। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन तभी आपको समझ में आ पाएगा जो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, जो आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए वहाँ का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफी लेंदी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बहुत बेसिक होता है, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो इसलिए अगर ये बेसिक खराब हो गया, जिसने क्लास को नहीं किया कंटिन्यूटी के साथ, तो उसका नुकसान हो जाएगा। आगे के लिए मैं पहले बार बताता हूँ। बाकी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में इसलिए इस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया, आप देखोगे प्रीवियस ईयर में, क्योंकि इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है और बहुत ज्यादा इसका यूज भी है चैप्टर का। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री दोनों पूछा गया है। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डिग्री ऑफ ऑल कर्व लिख दो। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑल कर्व रिप्रेजेंटेड बाय आप किससे रिप्रेजेंट करना होगा, देखना जरा ध्यान से। y इज इक्वल टू 2c x प्लस रूट c, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर तो पहले बता सकते हो देख के, जल्दी को बताओ मेरे को ऑर्डर कितना, ऑर्डर कितना? ऑर्डर 1। ऑर्डर 1, अच्छा बिल्कुल सही बोला। अरे 3 कहाँ से हो गया? ऑर्डर 1 हो सकता है, ऑर्डर 1 ही होगा, 1 होगा। अब देखना यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा बहुत। क्या कि सर मैं इसको जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा, सर ये बताइए कि ये जो कांस्टेंट है, ये तो 1 हो गया, जो इससे कंबाइंड नहीं होगा, सोच रहे होगे। तो ऑर्डर सर 2 होना चाहिए, लेकिन आपने 1 क्यों लिया? दिमाग में बात आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बताओ। यस सर। तभी तो जिसने 1 बताया वो डरते हुए बताया, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था उसके आंसर में, कॉन्फिडेंस नहीं था। देखना बिल्कुल सही था, लेकिन अगर यहाँ पे देखो, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो एक्चुअल में सेम ही कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे मान लो ए होता, यहाँ पे बी होता, मान लो बी होता, तब हम कहते हैं कि 2 आर्बिट्ररी होंगे, लेकिन एक्चुअल में सेम ही कांस्टेंट है, ओनली सी, तो इसलिए ऑर्डर 1 लिया जाएगा। समझ में आई बात? एक ही आर्बिट्ररी कंसीडर किया जाएगा। समझ में आई? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज रहो आर्बिट्ररी के बारे में। मैंने बता दिया आपको कैसे कंफ्यूज किया जाता है क्वेश्चन में, आर्बिट्ररी पहचानने में आपको दिक्कत आ जाती है, तो वो समझ में आ जाए तो बात समझ में आ गई। अगर ऑर्डर 1 ये समझ में, हाँ अगर यहाँ पे मान लो कुछ और होता, मान लो ए होता, यहाँ पे सी होता, तब मैं 2 बोल देता, क्योंकि ए और सी दोनों डिफरेंट है, दोनों कंबाइंड नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ 2c और यहाँ पे 2c रूट सी, लेकिन है तो सी, तो फिर सी, तो फिर किस बात की देर है, क्यों? और वैसे भी 2c तो ग्रेट है नहीं है? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ जी सर। तो सी जो होगा ओनली वन ऑर्डर। अच्छा अब आपको ऑर्डर 1 मिल गया, तो ओनली 1 टाइम डेरिवेटिव अवेलेबल है, सी को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके बताओ मेरे को डिग्री कितना आएगा, जल्दी बताओ। पापा डिग्री 1 3 है। डिग्री 3 किसका आंसर डिग्री 3 आया? रवनीश। वेरी गुड। अरे किसके पापा आ गए? सर अंजना। तो अंजना को कह दो आप कि जो है डिस्टर्बेंस ना करे प्लीज। हाँ तो ऑर्डर जो है, डिग्री जिसने बताया बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल सत्य बताया, बिल्कुल सही बताया, उसने बिल्कुल सही बताया अवनीश ने। तो डिग्री 3 बिल्कुल करेक्ट है। और मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन अगेन एडवांस से पूछा गया है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से,
जिसका डिग्री नहीं आया वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। पहले देखो डिग्री पूछे जानबूझ के डिग्री को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कराना होता है कि सॉल्व करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। वरना क्या होता है कि ऑर्डर पूछ लेता है, 1 पे खत्म हो जाता है, खेल खत्म। लेकिन डिग्री पूछा है तो भैया डिग्री है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आप देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक ही डिफरेंशिएशन मिलेगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। सी को एलिमिनेट करना है, आर्बिट्ररी सी है, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स। अब देखना dy बाई डी एक्स 2c कांस्टेंट है, बाहर रखो, x का डेरिवेटिव 1 और रूट सी कांस्टेंट है 0। होगा नहीं होगा जल्दी बताओ। Yes, sir. अब एक बात बताना, यहाँ से c की वैल्यू कितना मिलेगा? क्या dy बाई डी एक्स अपॉन 2 नहीं मिलेगा? Yes, बताओ। sir. Yes, sir. ये मिलेगा। इस c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो ना, यहाँ भी करो यहाँ भी करो, करके देखो कितना आ रहा है। y इक्वल टू 2। अब चाहो तो वैसे 2c की वैल्यू ही लिख सकते थे, यहाँ पे 2c की वैल्यू ही लिख सकते थे, dy बाई डी एक्स है नहीं, ये बताओ 2c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? dy बाई डी एक्स। तो मैं डायरेक्ट dy बाई डी एक्स भी तो लिख सकता हूँ ना। Yes, बताओ लिख sir. सकता हूँ? हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Yes, sir. dy बाई डी एक्स, ये हो गया। लेकिन अंदर क्या है देखना, x प्लस रूट सी Root का C. मतलब इसका dy बाई डी एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर आएगा, dy बाई डी एक्स अपॉन, आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब देखना, अब मैं डिग्री ऐसे नहीं बताऊंगा 1, जिसने 1 बताया वो गलत बताया। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर में रेडिकल्स दिख रहा है, Radical है. तो भैया रेडिकल को हटाना पड़ेगा, और जिसने नहीं हटाया उसका आंसर गलत आया, इसीलिए आया। जिसने नहीं हटाया उसका आंसर इसलिए गलत आया, ठीक है। और मैं Yes, sir. सच बोल रहा हूँ, लाइट Yes, भले चली sir. गई लेकिन मैं सच आप बोल रहा सच बोल रहे हैं. हूँ। हाँ, इस बात को आप यकीन मानना। अब देखना मैं इसको कैसे हटाऊंगा वो देखो। ये dy बाई डी एक्स को नीचे लेकर आओ, या एक काम करो dy बाई डी एक्स को नीचे लेकर आ जाओगे तो क्या फायदा होगा? नहीं तो तुम मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। y इक्वल टू कितना मिलेगा? x dy बाई डी एक्स और प्लस dy बाई डी एक्स इधर है अपने जगह पे, लेकिन ये रूट के अंदर dy बाई डी एक्स अपॉन 2। बताओ सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी बताओ मेरे को। Yes, sir. अब इसको थोड़ा इधर ट्रांसफर Yes, करो, sir. ट्रांसफर करो, यहाँ पे ट्रांसफर किया, इधर क्या मिला बताना मेरे को? dy बाई डी एक्स, लेकिन ये रूट के अंदर है 1/2 dy बाई डी एक्स। मेरे को पता है रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? Both side square. बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। रूट जो होता है ना वो बहुत बोरिंग होता है, सच बताओ तो बहुत Yes, बोरिंग sir. होता है, बहुत बोरिंग होता है. इसलिए मेरे को हटाना पड़ता है। तो मैं हटा रहा हूँ देखो। अब मैं हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा, देखो लेफ्ट साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ, y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसका जब स्क्वायर करूंगा तो रूट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, Remove. सिर्फ मिलेगा 1/2 dy बाई डी एक्स, dy 1/2 by dy बाई डी एक्स। लेकिन एक बात बताना, यहाँ पे dy बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का पावर 1 है, पावर ऐड होके क्या बनेगा बताओ? 3. D by dx. पावर 3 मिलेगा, बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला। तो dy बाई डी एक्स का पावर क्या मिलेगा? 3 3. मिलेगा। और ये बेचारा 1/2 यहाँ पे रख दो, इसकी कोई गलती नहीं है, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। अब देखना यहाँ पे 1 ऑर्डर, यहाँ पे भी 1, लेकिन पावर और किसका कंसिडर किया जाएगा? इसका या जो इसका किया जाएगा? ज्यादा होगा. जो ज्यादा होगा। तो डिग्री कितना? डिग्री Three. कितना? 3, इसलिए तो डिग्री 3 आएगा, ऑर्डर 1 डिग्री 3। समझ आई बात? Yes, sir. ऐसे Yes. करना होता है बच्चों, ऐसा करना होता है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप समझ लो कि आर्बिट्ररी कैसे पहचानते हैं। अगर आप मेरी बात समझ गए तो इस पे जीत हासिल हो गई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, फिर बहुत आसान हो जाएगा। Yes, समझ में sir. आ रहा है? Yes, Yes. तो sir. क्या मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना के ऑर्डर डिग्री बताओगे मेरे को? Yes, sir. ऑर्डर तो पहले भी बता सकते हो, डिग्री आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बनाया मैंने। Yes, Yes, चलो sir. तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो अब मैं आगे Yes, बढ़ता हूँ, देखना तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ कर्व, ऑल फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय, पर रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेड बाई, अब देखना यहाँ पे v इज इक्वल्स टू a बाई आर प्लस बी, a बाई आर प्लस बी। ठीक है जी। अब मेरे को बताओ, कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी? सोच के सर आर कांस्टेंट वेरिएबल है। आर वेरिएबल है, अगर आर को कांस्टेंट ले लूंगा तो फिर तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर तो सब के सब आर्बिट्रेरी कहलाएंगे। लेकिन याद रखना, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यूजुअली होता है क्या है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है। अब यहाँ पे भैया y की जगह v कर दिया V। और x का काम r कर रहा है। अच्छा सर, आपको कैसे पता चल गया? क्या आपको ऊपर वाले ने बताया था आकर नहीं, कि v practice। y का काम कर रहा है या r x का काम कर रहा है? नहीं, मैंने ऑप्शन देखा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन देखा, ऑप्शन में ऐसे दिख रहे थे dv बाई डी आर, कहीं पे d2v बाई डी आर 2, इस तरह से। तो भैया ये dv बाई डी आर कब दिखेगा? जब वेरिएबल जब क्या v होगा, r होगा। समझ में आई बात? यस सर। तो मेरे को जब कंफ्यूजन हुआ कि r ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो मैं ऑप्शन पे देख लिया। तो भैया जो ऑप्शन में पहले dy बाई डी एक्स दिखता था, अब y का काम यहाँ पे v कर रहा है और x का काम r कर रहा है। तो इसका मतलब r वेरिएबल, v वेरिएबल। तो आप बता सकते हो, बताओ, अब बताओ आर्बिट्रेरी कितना, जल्दी बताओ मेरे को। आर्बिट्रेरी दो। कितना? 2 आर्बिट्रेरी, 2 आर्बिट्रेरी। एक मतलब मैं आप लोगों से आर्बिट्रेरी मांग नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आर्बिट्रेरी 2 है। आप लोग समझ रहे हो कि आर्बिट्रेरी 2 मेरे को, मैं नहीं, आर्बिट्रेरी नहीं आपसे नहीं दे रहा। हाँ, आर्बिट्रेरी 2। तो आर्बिट्रेरी कितना होगा? 2। 2। तो इसका मतलब एक ये और ये, तो मतलब पता चल गया कि भैया ऑर्डर 2 है। डिग्री के लिए हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है, डिग्री नहीं पूछा है, लेकिन ऑर्डर तो पता करना पड़ेगा ना, कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा। यस सर। तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, ए और बी को एलिमिनेट करो, जल्दी करो, जल्दी करके बताओ मेरे को। ए और बी को एलिमिनेट करो और 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन आपके पास मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर 2 है। अब मेरे को बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा तो डिग्री भी आ जाएगी। सर डिग्री 1। डिग्री 1 बिल्कुल सही बताया, किसने बताया? अवनीश? सर चेतन। चेतन, वेरी गुड चेतन, आपने आंसर बिल्कुल चतुराई से दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। अच्छा, और मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो क्या आया। सर आर सर एक मिनट। हाँ सर, आर स्क्र डी टू वी अपॉन डी आर स्क्र प्लस डी वी डी आर 2r इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको मैच कर लेना, मेरे को समझ में नहीं आया वैसे। dv बाई डी आर इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई 2 d2v बाई डी आर 2, ये मैच कर रहा है। dv बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस आर बाई 2 इंटू d2v बाई डी आर 2। यस सर, मैच आ रहा था। तो सर सही है। साइड लिखा ना, मतलब 0 को एक साइड किया और बाकी सारे एक साइड टर्म किए हुए हैं, तो मतलब हाँ, ये वैसे कर जाएगा। ठीक है, यस चलो। सर। तो दीपिका आया कुछ आंसर, सेम आंसर आया कुछ? यस सर। नो चलो सर। देख लेते हैं एक बार। देखो, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, बिकॉज अभी पता चल गया आर वेरिएबल है। तो dv बाई डी आर आएगा। तो dv बाई डी आर कितना होगा? देखो, ए कांस्टेंट है। अच्छा, 1 बाई आर का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 बाई एक्स जैसे करते थे,
याद है ना? minus 1 by minus 1 by r square. -1 हाँ, तो -1/x² होता है, यहाँ पे x का काम r कर रहा है, तो minus -1/r² हो गया, और इसका डेरिवेटिव तो 0 खत्म हो गया, Yes, sir. तो क्या मिला यहाँ पे बताना, -a/r² मिला। Yes, sir. लेकिन आपके पास एक और डेरिवेटिव है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो मैं फिर से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। अब दो तरीका है इसको डेरिवेटिव करने का, एक तो ये है कि इस r² को इधर मल्टीप्लाई में भेज के डेरिवेटिव कर दो, कर सकते हो ना, Yes, sir. और दूसरा है कि यहीं पे डेरिवेटिव कर दो, तो भी हो सकता है, मतलब दोनों तरीके हमारे पास है। आप चाहो तो r² को इधर ट्रांसफर करके कर दो, वैसे भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका हमारा हो सकता है कि हम इसको ऐसे भी डेरिवेटिव कर दें, ठीक है। क्या नाम है, इसको मतलब वो करके कैसे देखना, मैं बताता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना, -a/r⁻² लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, इसका डेरिवेटिव देखना, फिर से मैं कर रहा हूँ r के रिस्पेक्ट में, तो अब d2v/dr2 आ गया, माइनस से कांस्टेंट है, ये -2 बाहर आएगा, तो बताना r⁻³ मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ मेरे को। ये माइनस माइनस कितना हो गया, +2a, r⁻³ को अपॉन r³ लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। तो मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दो, a तो खत्म हो जाएगा ना, a ही तो बच गया था, b तो वैसे ही खत्म हो चुका है, a को खत्म कर दो दोनों को डिवाइड करके, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, देखना क्या आएगा, dv/dr अपने जगह पे है, dv/dr अपने जगह पे, अपॉन ये डिवाइड हो गया, d2v/dr2 आ गया, d2v/dr2 इज इक्वल्स टू, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये कितना था, ये -a/r² है, -a/r²। अच्छा इधर देखना, ये कितना था, देखना 2a/r³, कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, कुछ कैंसल आउट हो रहा है, R square. ये तो a से a कैंसिल हो गया, r² से r² पे एक r बचेगा, ये एक ऊपर R. जाएगा तो क्या बनेगा बताना, -r/2 बनेगा, Yes, sir. तो हो तो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो चाहो तो, इज इक्वल टू -r/2, देखो आर्बिट्ररी चला गया, a और b थे आर्बिट्ररी या कोई और था, A और B थे. चला गया। तो आप बताओ, देख के मेरे को क्या लग रहा है, ऑर्डर तो पहले से डिसाइड हो चुका था, ऑर्डर था हमारा कितना 2, 2, डिग्री कितना दिख रहा है 1. 1. डिग्री 1, दिस इज 1, ये हमने बता दिया इस तरह से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भी करते हैं, जैसे मान लो आपके पास dv/dr आया, r² को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, फिर तो खत्म हो जाएगा ना, ये Yes, तो खत्म sir. हो जाएगा, तो क्या उसे बताने की जरूरत है, नहीं sir. नहीं मैंने ऐसे बताने की जरूरत किया था। नहीं, आप कर सकते हो। अच्छा किसी ने किया भी था, शायद अवनीश ने किया था, क्यों अवनीश? सर मैंने किया था। करने करा था. अच्छा चेतन ने किया था, ओके, हाँ चेतन ने किया था, ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। कोई किसी को डाउट है यहाँ पे, जल्दी पूछ ले मेरे से। No, sir. ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बताना मेरे को, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन of all family of curves, of all circles in first quadrant, touches both coordinate axes, अब देखो कर्व की इक्वेशन नहीं दिया है, पहले कर्व देता था, बड़ा आसानी से आर्बिट्रेरी पहचान लेता था, लेकिन अब कह रहा नहीं भैया बहुत हो गया, कितनी बार दूं। मैंने कहा अच्छी, फिर बोला कि मैं बोलूंगा और उससे कर्व तुम खुद बनाओ और फिर पता करो कि उसमें आर्बिट्रेरी कितने हैं। मैंने कहा अच्छा, तो अब मेरे को 2 स्टेप चलना पड़ेगा, पहले तो मेरे को कर्व बनाना है, फिर कर्व जैसे आएगा उसमें आर्बिट्रेरी को पहचानना है, फिर वो आ पाएगा। Yes, sir. आप मेरे को बताओ कि ये जो कर्व में यहाँ पे देखो बना, ऐसा कर्व जो है ना, एक याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन सर्कल का जो था, जो जेईई मेंस वाले ने पूछा था, पहले लैंग्वेज चेंज करके पूछा था, और Yes, जब sir. लैंग्वेज चेंज करके पूछा तो कर्व मुझे बनाना पड़ा नहीं बनाना पड़ा, बनाना पड़ा। वैसे ही मुझे यहाँ पे बनाना है, वैसे ही मेरे को यहाँ पे बनाना है, बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन चेंज कर दिया है। वो क्या है देखना जरा, वो देखना,
यहाँ पे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि बताओ कि वो जो कर्व है कौन सा कर्व है, सर्कल से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो दोनों एक्सिस को टच कर रही है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बोथ एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ठीक है भैया, मैं बना लेता हूँ जो दोनों को टच कर रही है। देखो तो ऐसे ही तो दिखेगा, जरा बताना। Yes, sir. ऐसे दिखेगा? अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है। बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखना यहाँ पे ध्यान से। ये तो मुझे पता चल गया कि दोनों एक्सिस को, अच्छा दोनों एक्सिस को अगर टच करते हैं तो 11th क्लास में सर्कल में कोनिक सेक्शन में पढ़ाया था, वो आप भूल चुके होगे, मुझको पक्का यकीन है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। ये मान लो सेंटर है, सर्कल का सेंटर। मान लो कि सर्कल का रेडियस ए है, तो ये ए का काम करेगा नहीं करेगा, जल्दी बताओ। करेगा, करेगा। अच्छा, ये भी ए का काम करेगा नहीं करेगा, जल्दी बताओ। करेगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बताओ, ए कॉमा ए हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताओ। कॉमा है। अच्छा, इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सेंटर पता है, रेडियस पता है, एक्स माइनस एच, X एच का काम कौन माइनस कर रहा a है? का स्क्वायर, ए, a होल और स्क्वायर प्लस प्लस y वाई माइनस माइनस a होल ए का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल इज टू। इक्वल टू a स्क्वायर। एक बात बताना मेरे को, कितने आर्बिट्रेरी? वन। ओनली वन आर्बिट्रेरी। और वैसे भी देखो, हर कर्व के लिए ए की वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी? हर होगी, कर्व के लिए ए चेंज होगा, तो ए आर्बिट्रेरी का काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा बिल्कुल। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया? वन, ऑर्डर कितना हो गया? वन। तो एग्जामिनर सोच रहा है कि मैं नहीं बता पाऊंगा, भैया बहुत बड़ा मिथ है, हम बहुत आगे पहुंच गए चैप्टर में, अब हम बता सकते हैं। अब हमको Yes, कर्व तुम मेरे को बनाकर दो या मत दो, मैं उसके लिए मजबूर नहीं हूँ, मैं कर्व बनाऊंगा। अगर तुम स्टेटमेंट बोलोगे तो मैं कर्व बनाऊंगा, नहीं बोलोगे तो देख के ही बता दूंगा ऑर्डर को। तो समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ। सब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जेईई मेंस में पूछे गए और एडवांस में भी। और सोच लो कितना आसान क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। yes sir, तो ऑर्डर वन हो गया। चलो, अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वरना No, मुझसे बुरा sir. कोई नहीं हो सकता है। नहीं है, ठीक है, चलो तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास थोड़ा ही बहुत टाइम है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखना, अब मैं पैराबोला पे आता हूँ। एग्जामिनर के अब सर्कल पे काम खत्म हो गया, अब सर्कल पे जितना क्वेश्चन करना था अपन लोग कर चुके हैं। अब एग्जामिनर कोनिक सेक्शन चेंज करता है, वो बोर हो चुका है, वो सर्कल से बोर हो गया है, अब आ रहा है पैराबोला पे। अब देखो पैराबोला की कहानी कैसे खत्म करूंगा मैं, अभी बताता हूँ। देखो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन of all parabola having axis is x-axis. कह रहा है कि बताओ कि जितने भी पैराबोला हैं जिनके एक्सिस एक्स एक्सिस है उनके डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो मैं एक्सिस बनाऊंगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब मुझे पता है कि पैराबोला का एक्सिस क्या होता है, बिल्कुल पैराबोला को सेंटर से, पैराबोला को बिल्कुल बीचों बीच से लाइन जो पास होती है, जैसे मान लो ये, ऐसे मान लेता हूँ, ये वाला, ऐसे वाला। बताओ इसका एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है कि नहीं, ये बताओ। है। अच्छा इधर बना लो, इधर बना लो, इधर है कि नहीं, जल्दी बताओ। एक्सिस एक्सिस है कि नहीं? सबकी एक्सिस यही है ना, सबकी एक्सिस तो यही है, एक्स एक्सिस। अच्छा, कह इन सब का बताओ ऑर्डर क्या होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। मैं कहूंगा भैया मेरे को कर्व निकालने दो, थोड़ा वेट कर लो और मेरे को कर्व निकालने दो, कर्व देख के मैं आर्बिट्रेरी पहचान लूंगा। तो एक बात बताना, जो राइट ओपनिंग पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, बताओ क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू ax। मैं यहाँ पे ए कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है ना, आप स्मॉल भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत बोर हो चुका हूँ स्मॉल ए से, इसलिए मैं कैपिटल ले रहा हूँ। 4ax हो गया। अच्छा ये तो राइट ओपनिंग कवर करेगा ना, करेगा। लेफ्ट ओपनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? लेफ्ट ओपनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस 4ax। तो प्लस माइनस एक ही में मैंने लिख दिया, दोनों एक साथ आ गए। यस सर। प्लस लूंगा तो राइट जाऊंगा और माइनस लूंगा तो लेफ्ट जाऊंगा। लेफ्ट।
समझ आ गई, समझ आ गई बात? Yes, sir. Yes, मेरे sir. को देख के बताओ, मेरे को देख के बताओ कितने आर्बिट्रेरी, कितने One. आर्बिट्रेरी देख के बताओ, 1. आर्बिट्रेरी देख के मेरे को बताओ कि कितने क्या बोला है, एक्सिस इज एक्स एक्सिस है ना? हाँ एक Yes, मिनट, 1 मिनट, इक्वेशन में थोड़ा चेंज आएगा, अभी रुक जाओ। ये तो ठीक है, सब में आ गया, लेकिन वर्टेक्स यहाँ पे होगा, मान लो वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स जो होगा कभी यहाँ पे भी हो सकता है, कभी यहाँ पे हो सकता है, तो इसका वर्टेक्स जो होगा, जो भी वर्टेक्स होगा, मैं एच मान लेता हूँ। H,0 टाइप वर्टेक्स होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा, Yes, sir. होगा नहीं होगा? तो होगा। हमने तो सिर्फ वर्टेक्स इस वाले का ले लिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, ये वाला नहीं। पैराबोला ही तो सिर्फ एक्स बनाता है, तो वर्टेक्स H,0 टाइप ऐसा होगा कुछ, x माइनस एच लिखना पड़ेगा। बताओ होगा नहीं होगा? Yes, sir. क्योंकि वर्टेक्स कैसे आता है, वर्टेक्स में बता देता हूँ कैसे आता है। मान लो पैराबोला y² = 4ax है, तो अगर इससे 0 करोगे, यानी इसको 0 करोगे, इसको, तो यहाँ से y कितना आएगा 0, इसे 0 करोगे तो x कितना आएगा 0, तो 0 0 वर्टेक्स हो गया, यानी पैराबोला ये वाला टच करेगा यहाँ पे ओरिजिन पे। लेकिन अगर आपका ऐसा आ गया y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच, अगर आपसे पूछा जाए बताओ इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, तो आप इसे 0 करोगे तो y आएगा k, इसे 0 करोगे x आएगा h, तो आप बताओगे h, k इसका वर्टेक्स है। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन है y² 4a x माइनस एच, और आपसे बोला जाए कि बताओ इसका वर्टेक्स क्या होगा, आप H, इसे 0 करोगे 0. तो y आएगा 0, और इसे करोगे तो x की वैल्यू कितना आएगा h, वर्टेक्स H. कितना आएगा H,0। 0. तो समझ आया, इसीलिए तो ये वाला इक्वेशन लिखा मैंने, देखो यहाँ पे, इसीलिए तो लिखा मैंने। Yes, sir. समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ मेरे को, Yes, Yes, sir. में आना आ चाहिए। गई। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ आर्बिट्रेरी कितने, आर्बिट्रेरी कितने? 2. 2. टू, डरने की जरूरत नहीं है, 2 2 ही डरने की बोला जरूरत नहीं है, sir. ऊपर वाला संभाल लेगा वैसे तो, ठीक है। हाँ तो ये देखो, ये 4 तो कांस्टेंट हटा दो, ये तो फिक्स वैल्यू है, एक इसका A, फिक्स एक रहेगा। X minus H. हाँ एक a x माइनस एच नहीं, h H. h, हाँ ये Only. और ये हो गया 2 आर्बिट्रेरी। अच्छा ये तो मैं इक्वेशन अब लिखा है तो मैं पहचान रहा हूँ, मान लो मेरे को इक्वेशन नहीं पता, तो मैं कर्व देख के कैसे बताऊंगा कि आर्बिट्रेरी कौन सा है? ये तो इम्पोर्टेंट है ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है समझना। Yes, तो देखो sir. कैसे, एक बात बताना, मैंने बताया था ना 4a क्या होता है, लेटेस्ट सेक्टम लेंथ होता है नहीं होता है? Latest rectum का length. लेटेस्ट सेक्टम का मतलब क्या होता है, ये पैराबोला का साइज होती है, ये Yes, sir. थिकनेस। एक बात बताओ, थिकनेस सबके लिए चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है. सबके लिए थिकनेस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा sir. है, जल्दी बताओ। हो रहा है, सारे हो रहा कर्व है. के लिए थिकनेस चेंज, सारे कर्व के लिए थिकनेस चेंज, तो इसका मतलब 4a चेंज, 4a चेंज का मतलब ए चेंज हो रहा है सभी के लिए। ये Yes, आर्बिट्रेरी sir. होगा नहीं होगा? ये होगा. आर्बिट्रेरी होगा नहीं होगा? होगा। होगा. इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ए आर्बिट्रेरी है। अच्छा अब बता लो, वर्टेक्स तो चेंज हो रहा है ना, एक वर्टेक्स यहाँ पे है, फिर अगला यहाँ पे है, अब अगला यहाँ पे है, इसका मतलब एच भी चेंज हो रहा है, एच भी Yes, चेंज sir. हो रहा है। 0 तो फिक्स है यहाँ पे, 0 से कोई लेना Zero देना नहीं, fix कह रहा 0 फिक्स है। ए चेंज एच चेंज, 2 चेंज हो रहे हैं दोनों सारे कर्व के लिए, इसका मतलब ए और एच क्या हो गए, आर्बिट्रेरी। Arbitrary. आर्बिट्रेरी तो ऑर्डर कितना, ऑर्डर Two. कितना बताओ मेरे को? 2। अब बात समझ में आ गई? बहुत sir. बारीक Sir. कॉन्सेप्ट है, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेरी Yes, का। sir. अगर आर्बिट्रेरी समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो ना मेरे को, ये Yes, बात समझ sir. पा रहे हो? समझ पा रहे हैं. हाँ तो यही तो होता है, यही तो एग्जाम में होता है, यही तो चेक किया जाता है कि क्या आप आर्बिट्रेरी पहचान पा रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में यही इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्रेरी हमको पहचानने आना चाहिए। तो इसका मतलब ऑर्डर तो मेरे को पता चल गया कि 2 हो गया। अब एक बात बताना, अच्छा ऑर्डर ही पूछा गया था ना, चलो मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे निकाला, कल को डिग्री भी पूछ सकता है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछ सकता है, तो निकालो जरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा इसका। याद रखना ए और एच को हटाना है, आपके पास 2 डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, ए और एच को हटाओ और फिर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ रहा है, और जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वैसे ही आपका डिग्री भी आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन को पहले लिख देता हूँ, y² आपका ये था प्लस माइनस 4a और x माइनस एच, आपको h और a को एलिमिनेट करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। डिफरेंशिएशन 2 टाइम अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, इतना टाइम मैं देता हूँ, बाकी कोई टीचर नहीं देता है, मैं इतना टाइम देता हूँ आपको ट्राई करने के। मैं बहुत देर से बहुत कॉर्नर में बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेन विंडो पे आ जाता हूँ, बहुत टाइम हो गया। चलो तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अब जानना चाहूँगा कि आपका जो आंसर है वो अब क्या आने वाला है। यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताना।
सर ये प्लस माइनस को निगलेक्ट कर देना फिर। हाँ नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, यू मे नेगलेक्ट। सर डिग्री 1। डिग्री 1 किसने बताया? दीपिका? यस सर। हाँ बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। और उसका एक्सप्रेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बताना मेरे को। सर मेरा आया 2y ब्रैकेट के अंदर d स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a। ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो आर्बिट्रेरी है, ये तो दिखना ही नहीं चाहिए, ये तो आर्बिट्रेरी है, उसको हटाना पड़ेगा। इस डिफरेंशियल एक इक्वेशन ही में जगह हम आर्बिट्रेरी नहीं। इसको पुट नहीं कर सकते जो हाँ बिल्कुल वैल्यू पुट कर आई। सकते हैं, हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो बैक सब्स्टिट्यूट करिए, पुट करिए वहां पे जाके। ओके सर। और वैसे अगर मैं देखूं तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आपने एक ही टाइम डिफरेंशिएट किया है ना नहीं दीपिका, सर 2 बार किया। तो फिर डिफरेंशिएशन गलत किया है, गलत तरीके से किया। कैसे आया? क्या चेतन आंसर आया? सर कर रहे हैं। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस माइनस को इग्नोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, यस उसका रोल सर। नहीं होगा। 2y डिवाइड बाई डी एक्स, चाहो तो मैं ले भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस नहीं आएगा। प्लस माइनस 4 और x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1, और ये 1। तो खत्म हो गया, तो सिर्फ आ यस गया 4 ये इससे कैंसिल होकर क्या बनेगा? 2a। अभी तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया, अब फिर से कर दो, फिर यस से कर दो। सर। x तो खत्म हो गया पहले से ही, अब a को खत्म करना है, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, यही तो करना था, बहुत सिंपल था। डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल, y को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव dy by dx2, और प्लस dy by dx को सेम रखा, और y का डेरिवेटिव dy by dx, और इक्वल टू इधर 0। तो दीपिका आप गलती क्या कर रहे थे, बताना मेरे को। ये प्रोडक्ट रूल नहीं किया था अप्लाई। हाँ तो प्रोडक्ट रूल नहीं किया तो सेकंड डेरिवेटिव कहाँ से मिलता? सेकंड डेरिवेटिव भी तो चाहिए था ना, क्योंकि ऑर्डर 2 था। यस सर। हाँ तो इसलिए डेरिवेटिव करना जरूरी है। अब सर- ये नहीं कि कोई, हाँ बताना। सर h को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट x, सर इसकी डिफरेंशिएशन बन कैसे? मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलना। सर मैंने बोला कि हम लोग x को जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी डिफरेंशिएशन बन कैसे होगी? फिर से एक बार रिपीट करो, आवाज में नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। h की डिफरेंशिएशन क्या है? x का तो डेरिवेटिव 1 हो गया ना, h का तो 0 हो गया, h कांस्टेंट है यहाँ पे, और a भी कांस्टेंट है, तो 4a तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गया ना। x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1, और h का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। h तो यहाँ पे कांस्टेंट। 1 लिखा है, हाँ h कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यस सर। तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा ना। लेकिन ये कांस्टेंट बाहर था मल्टीप्लाई में वेरिएबल का, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता, बाद में 0 होगा जब इसको अगला डेरिवेटिव लूंगा, तो यहाँ पे 0 हो चुका है। समझ आई बात? Yes, sir. हाँ अब देखना, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी। यस अब आप देख के सर। बता सकते हो कि दीपिका 1। आपका आंसर वैसे One गलती से है। 1 आ गया था, गलती से 1 आ गया था, कभी कभी किस्मत भी साथ देती है, इसलिए अच्छी बात है। तो Yes, ऑर्डर sir. कितना हो जाएगा? ऑर्डर तो हमारा पहले से डिसाइडेड था 2 2, था। 2। और डिग्री हो जाएगा डिग्री 1। 1। क्या आंसर होगा? अब बात समझ में आ गई होगी। Yes, sir. sir. चले तो ठीक है, तो अब मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई करना, Yes, फिर sir. हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिख लेना होमवर्क में। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
find order of differential equation of all parabola whose axis is y एक्सिस। हमने x एक्सिस वाला कर लिया है, अब y एक्सिस का क्वेश्चन है ये। एक तो ये, दूसरा क्वेश्चन ये whose axis is y एक्सिस हो गया ना, पैरेलल टू y एक्सिस लिख लो, अगले वाले में मिलेंगे। whose axis is पैरेलल टू x एक्सिस लिख लो, यहाँ पे पैरेलल टू x, अगले वाले में आएगा वो पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस के पैरेलल है एक्सिस। अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बस आप कर्व बना सकते हो, कर्व की इक्वेशन लिख लोगे तो ऑर्डर आ जाएगा। डिग्री के लिए अगर आप डिग्री निकालना चाहो तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना पड़ता है। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल parabola whose axis is y axis, उसके बाद थर्ड, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं ये रहने दो, ये हम बाद में बताएंगे। बस ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करना। यस सर। ठीक है, तो बताना आज का लेक्चर कैसा रहा। अच्छा। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आ रहा है आप लोग? मैथ। अच्छा मैथ्स, अरे भैया तुम बहुत खतरनाक है। सर एक ही सब्जेक्ट में, अच्छा हाँ, तो एक ही सब्जेक्ट पे नहीं बने रहना है, तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। अगर आप तीनों को टाइम नहीं दोगे ना, तो तीनों को याद नहीं रखोगे, तो एग्जाम में ये सब आपको याद करेंगे। यस सर। इसलिए बेहतर है कि वो एग्जाम में मेरे को याद करे और आप याद कर लो। तो सर स्लाइड शो करना। ठीक है, बिल्कुल शो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यही देखना था ना, जब कोई और स्लाइड देखना था? चलो ठीक है, मैं अब चलता हूँ, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू सर। कॉल गुड इवनिंग inshallah सर। good evening, and inshallah we'll continue in the next lecture. Thank you. Yes sir.